73वां साल हो रहा है देश आज़ाद हो के। हमारा हिंदुस्तान आज आज़ाद हो के 73 साल हो रहा है। आज 73 साल की जो आज़ादी की खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, BC तमाम लोगों का अहम रोल रहा हिंदुस्तान आज़ाद करने में। आज 73 साल हो चुका है आज़ाद होकर। 1947 में जो आज़ादी मिली थी, आज 73 साल हो चुका है हमको आज़ादी मिलकर। और इस 73 साल में हमने देखा साबिका 74वां साल में हम लोग गए हैं। 73 साल ख़त्म हुआ है, 74 साल में हम गए हैं हिंदुस्तान की आज़ादी को। आज 74 साल जो मनाया जा रहा है, बड़े हिंदुस्तान में सब खुशी और खुरम से मनाया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो फ़िरका परस्त जमातें, आज फ़िरका परस्त जमातों की जो हुकूमत है, वो हुकूमत का और फ़िरका परस्त जमातों का ये रूल रहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को एक जगह मिल के जुल के रहने की ये उन लोगों की ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर नहीं रहना। लेकिन मैं फ़िरका परस्त जमातों से, चाहे वो मुस्लिम के फ़िरका परस्त जमात हो, चाहे वो हिंदू के फ़िरका परस्त जमात हो, आज हम 74वां साल यूम आज़ादी मनाते वक्त ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी हिंदुस्तान है। जितना हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए लड़े उतना मुसलमान भी, हमारे उलमाए दीन को सख्त तरीन उनको अजाब देते हुए उनको फांसियों पे लटकाया गया है। हमारे उलमाए दीन भी आज़ादी में बड़ा का हक रखते हैं। हमारे नेहरू जी के साथ, हमारे गांधी जी के साथ, हमारे अंबेडकर जी के साथ, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के साथ, हमारे भगत सिंह के साथ, हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी आज़ादी में अंग्रेज़ों से लड़ने में अहम रोल अदा करे। और सबसे पहले अंग्रेज़ों से लड़ने की अगर किसी में ताकत थी तो शहीद टीपू सुल्तान में थी। सबसे पहले हिंदुस्तान को आज़ादी अंग्रेज़ों से लड़ने में टीपू सुल्तान थे। लेकिन ये फ़िरका परस्त जमातों को खबरदार करना चाहिए। आज राम मंदिर बनाकर ये साबित कर रहे हैं राम भगवान, सबके राम भगवान है, हिंदू के भगवान है, मुसलमान के भी, कोई भी हो दे, हर तरीके से अपने अपने प्रेयर करते हैं। सबको हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी हर एक कौम का, हर एक मज़हब का इस्तेमाल करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। उसी तरीके से ये फ़िरका परस्त जमातें भी मुसलमानों के, हमारे मसाजिदों की भी हिफाजत करना चाहिए। आज हमारे फ़िरका परस्त जमात के नरेंद्र मोदी जी ने जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, नॉट हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। आज उन्होंने 370 एक्ट लेकर आए, ट्रिपल तलाक लेकर आए। हम तो तब भी खामोश थे और आज कह रहे हैं उनके चंद फ़िरका परस्त जो वो लोग ये नहीं जानते कि मुसलमानों का हिंदुस्तान में क्या रोल रहा। आज वो लोग और भी मसाजिदों के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ की हम मीडिया के ज़रिए से आज आज़ादी के दिन हम तमाम मुसलमान ये डिमांड करते हैं कि हमारे KCR साहब, जो TRS हुकूमत के यहाँ KCR साहब है, उन्होंने भी हमारे सेक्रेटरीट के 2 मस्जिदों को शहीद किया, वहाँ पर की एक मंदिर को शहीद किया, फिर उससे पहले एक खाना मस्जिद को शहीद किया और अभी तक उसके बनाने के लिए मुसलमानों को कोई वादा नहीं किए। मैं हमारे KCR साहब से भी आज आज़ादी के दिन हमारे तमाम मुसलमानों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द, आपके पास वो ताकत है, आपके पास पावर है, आप CM है KCR साहब, आप अपने कैबिनेट में जल्द से जल्द कैबिनेट को बिठाकर वो सेक्रेटरीट की मस्जिदों के बारे में भी ऐलान कीजिए फंड्स का, और एक खाना मस्जिद भी बनाइए और सेक्रेटरीट में मंदिर भी बनाइए। ये हिंदुस्तान सबको साथ लेके चलने वाला हिंदुस्तान है कि हमारे नरेंद्र मोदी साहब का एक वादा था कि सब हिंदुस्तान का विकास और सबका साथ भी चलेगा, विकास भी चलेगा। नहीं, विकास है ना साथ है। लिहाजा मैं हमारे यहाँ के BJP के MP से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर, आपके पिताजी, आपके वालिद साहब सेकुलर थे और उन्होंने यहाँ पर MLA बनकर मिनिस्टर बने और PCC बने। लिहाजा अरविंद साहब, आप भी यहाँ के MP है तो हिंदू मुस्लिम के MP है आप, नॉट हिंदू के MP नहीं है आप, पूरे निज़ामाबाद ज़िले के MP है आप। यहाँ जिस तरीके से हिंदुओं को एक आंख देखते हैं, मुसलमानों को भी एक आंख की तरह देखिए। अगर आपके फ़िरका परस्त ज़हन रखने वाले और हमारे मुस्लिम के फ़िरका परस्त जमातें कुछ आप लोगों के साथ मिलकर मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के कारोबार पर, अगर गरीब मुसलमानों को और हमारे इमामों को, मौज़नों को अगर डराएंगे तो इसका हम खबरदार करते हैं। आज आज़ादी के दिन, आज आज़ादी हम इसलिए झंडा चढ़ा रहे हैं कि हमारे मुसलमान हमारे हिंदू भाई के साथ खांधे को खांधा लगाकर अंग्रेज़ों से जंग लड़े। लिहाजा आज हम खुशी के मौके पर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को अमन और शांति से रहने दीजिए। हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया ही कहने दीजिए। अगर यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग हो गए तो ये देश पूरी दुनिया में इसका नाम नहीं रहेगा। लिहाजा मैं फ़िरका परस्त जमात के सदर से और उनके प्राइम मिनिस्टर से और यहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ कि मुसलमानों को भी अहम ओहदा दीजिए, मुसलमानों को भी यहाँ पर बराबर का शहरी मानिए। हिंदुस्तान में जो कई चीज़ें ऐसे
फ़िरका परस्त जहन में चल रहे हैं। हमारे KCR साहब फ़िरका परस्त जमात के ऐसे जहन में चलने वाले चीज़ों को रोक दीजिए और आप यहाँ पर एक सबूत, सेकुलर का सबूत बताइए। ये कहते हुए मैं आज फिर दोबारा पूरे हिंदुस्तान को, पूरे तेलंगाना को और पूरे निज़ामाबाद ज़िले के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मेरी माँ और बहनों को ये आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए, 15 अगस्त की मुबारकबाद देते हुए, हमारे यहाँ पर कारपोरेटर साहब 38 डिवीज़न के यंग नौजवान कारपोरेटर है, रोहित साहब भी आए हुए हैं। हमारे मस्जिद के जो हाल ही में सदर बनाए गए हैं, जो हमारे साबिक़ा सदर, हमारे सदर साहब का जो इंतकाल हुआ था, तो उनकी जगह उनके फर्जंद को हम हमारे रिजवान साहब भी आए हुए हैं, उस मस्जिद के सदर साहब भी हैं और महल्ले के तमाम बड़े बुजुर्ग और नौजवान और मासूम बच्चे ये इसलिए आए हैं कि देश आज आज़ाद हुआ। वो आज़ादी की खुशी में हम सब शरीक होंगे और दोबारा मीडिया के ज़रिए से मैं तमाम निज़ामाबाद ज़िले के तमाम लोगों को 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ।